ये गौरवशाली तस्वीरें असम के गुवाहाटी से है, जहां मौका 27वें सीआरपीएफ दिवस का है, जहां पहली बार पूर्वोत्तर की धरती पर अर्धसैनिक बल के जवानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और यहां उन्होंने सीआरपीएफ के पराक्रम की जमकर तारीफें की। गृह मंत्री ने विशेष रूप से कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि सीआरपीएफ की आर्टिकल 370 हटने के बाद शांति बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि सीआरपीएफ की सतर्कता की वजह से ही एक भी गोली चलाने की नौबत नहीं आई। इस मंच से अमित शाह ने एक बड़ा लक्ष्य भी दोहराया। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरीके से नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। देश अब निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रहा है। शौर्य, समर्पण और सुरक्षा का ये जज्बा नए भारत की पहचान है। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के बाद दोनों देशों के बीच पहली बड़ी सिक्योरिटी एक्सरसाइज होने जा रही है, जिसका नाम दिया गया है वज्र प्रहार। बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच ये रक्षा अभ्यास भारत में होने जा रहा है। हिमाचल की वादियों में 23 फरवरी से भारत और अमेरिका के कमांडो एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। 16 मार्च तक चलने वाली इस स्पेशल ट्रेनिंग में जवानों ने आतंकियों के खात्मे की सौगंध खाई है, क्योंकि सेना की इस बड़ी एक्सरसाइज का मकसद ही आतंकवादियों के खिलाफ वज्र प्रहार कर उनके खात्मे का है। गुलाबी नगरी जयपुर का आसमान आज शौर्य के दहाड़ से गूंज उठा। ऐतिहासिक जलमहल के ऊपर जब भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने उड़ान भरी तो हजारों की भीड़ दंग रह गई। शो का आगाज किया सारंग टीम के 5 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने। पायलटों ने आसमान में कभी तिरंगा उकेरा तो कभी तेजस फॉर्मेशन बनाकर हवा से बातें की। इन जाबाजों का अनुशासन देख हर कोई गर्व से भर उठा, लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक विमानों ने जब सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर सटीक करतब दिखाए तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। हवाई कौशल, अनुशासन और टीम वर्क का ऐसा बेमिसाल नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। हवा में लहराते विमान और नीचे बजती तालियां। जयपुर आज वायुसेना के इसी प्रक्रम का गवाह बना। दिल्ली का भारत मंडपम, जहां दुनिया के दिग्गज एआई पर चर्चा कर रहे थे, वहीं लोकतंत्र के नाम पर शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करते ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आरोप है कि दुनिया के सामने भारत की साख को बट्टा लगाने के लिए ये अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया था। यूथ कांग्रेस के 8 से 10 कार्यकर्ता QR कोड के जरिए भारत मंडपम में पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े उतार दिए और मंच के पास जाकर हंगामा करने लगे। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने शर्ट और बनियान दोनों ही उतार दिए। दिल्ली पुलिस ने इस बदसलूकी पर कड़ा एक्शन लिया है। गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अब भी पुलिस की हिरासत में हैं। दिल्ली की आग अब जम्मू की सड़कों तक पहुंच गई है। इंडिया AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ आज जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार हुंकार भरी। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीच सड़क पर राहुल गांधी का पुतला फूका। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वैश्विक मंच पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने साफ चेतावनी दी है कि देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हंगामे ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया उबाल ला दिया है और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के सरगना राहुल गांधी हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये प्रदर्शन किया, ये स्पष्ट हो चुका है कि वो 140 करोड़ देशवासियों के गद्दार हैं और
हिंदुस्तान की इमेज को डाउनग्रेड करने का काम जो उन्होंने किया है, 140 करोड़ जनता उनसे सवाल पूछती है, उनको माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेताओं ने श्रीनगर में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाल ही में हुए एआई समिट में कथित तौर पर अफरा तफरी और गलत जानकारी फैलाने के लिए कांग्रेस नेताओं खासकर राहुल गांधी की निंदा की। बीजेवाईएम नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो 2047 तक विकसित भारत के लिए एआई को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के खिलाफ हैं और उन्होंने भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का अपना इतिहास बताया। बीजेवाईएम के युवा नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं ने एआई समिट में रुकावट डाली, जिसका मकसद भारत की डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को दिखाना था। बीजेवाईएम नेताओं ने एआई समिट पर राहुल गांधी की टिप्पणियों की भी आलोचना की। इसे बिना सोचे समझे पीआर तमाशा कहा और आरोप लगाया कि चीनी प्रोडक्ट दिखाए गए थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता लगातार आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी दिला रही है। ताजा कार्रवाई जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हुई है। बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जानबाजपोरा इलाके में सड़क किनारे लगाया गया एक शक्तिशाली आईईडी समय रहते बरामद कर लिया गया। बता दें कि ये वही रास्ता था जहां से आर्मी का काफिला गुजरने वाला था। अगर ये विस्फोट होता तो बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही आईईडी की सूचना मिली तो तुरंत घटनास्थल पर सेना, पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंचा और देर रात ही आईईडी को नष्ट कर दिया गया। वहीं अब पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है और गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। बर्फ की सफेद चादर से ढका गुलमर्ग अब पूरी दुनिया के स्वागत के लिए तैयार है। मौका है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे एडिशन का, जिसका आगाज 23 फरवरी से होने जा रहा है। 23 से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश भर के टॉप स्कीयर और विंटर ओलंपियन अपनी ताकत दिखाएंगे। ये आयोजन नई खेलो भारत नीति का एक जीता जागता उदाहरण बनने जा रहा है। पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुई केंद्रीय खेल मंत्रालय की इस नीति का मकसद सिर्फ खेल नहीं बल्कि टूरिज्म और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के जरिए आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अफसरान के मुताबिक इन खेलों से न सिर्फ टैलेंट की पहचान होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। गुलमर्ग की इन वादियों में अब जीत का जुनून दिखाई देगा। तो तैयार हो जाइए विंटर गेम्स के इस रोमांच के लिए। गुलमर्ग तैयार है। अब आ गया। कुदरत का रौद्र रूप और पल भर में तबाही। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखते ही देखते पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस खौफनाक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे नीचे सड़क पर आ गिरा। मंजर इतना डरावना था कि वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते वहां से भागकर जान बचाई, लेकिन इस लैंडस्लाइड के बीच चपेट में आने से सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे और तार जमींदोज हो गए। एक झटके में पूरी सड़क मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस भूस्खलन के बाद इलाके का संपर्क पूरी तरह टूट गया। रास्ते पर पत्थरों का कब्जा है और लोग दहशत में हैं। प्रशासन अब मलबा हटाने और रास्तों को बहाल करने की चुनौती से जूझ रही है। देवभूमि के पहाड़ों पर मंडराता ये खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अद्भुत नजारा छोटी काशी मंडी का है, जहां सड़कों पर आज पूरा विश्व उतर आया। शिवरात्रि महोत्सव के 5वें दिन एक ऐसी भव्य कल्चरल परेड दिखी जिसने देवभूमि को अंतर्राष्ट्रीय रंगों से सराबोर कर दिया। इस बार आकर्षण का केंद्र रहे 11 देशों के सांस्कृतिक दल। अर्जेंटीना से लेकर रूस, अमेरिका और तंजानिया तक करीब 35 दलों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर हजारों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आगाज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया। उनके साथ धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर भी मौजूद रहे।
प्रशासन की इस पहल ने मंडी को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि संस्कृतियों का अद्भुत मिलन है। विदेशी मेहमानों ने भी हिमाचली मेहमानवासी का जमकर लुत्फ उठाया। हिमाचल की सुंदर वादियों और चमेरा झील के शांत किनारों पर उत्सव का आगाज हो गया है। चंबा के तलेरू वॉचिंग पॉइंट पर 3 दिवसीय विंटर लेक फेस्टिवल की भव्य शुरुआत हुई है। इस महोत्सव का सबसे अद्भुत नजारा रहा लेजर शो, जहां अंधेरी रातों में पहाड़ियों पर भगवान शंकर की भव्य आकृतियां उभर आई। रोशनी और संगीत के संगम में यहां मौजूद हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने मुसादा गायन और लोक नृत्यों से चंबा की समृद्ध संस्कृति की झलक पेश की। माता भद्रकाली भलई मंदिर के चरणों में बसी इस झील के किनारे स्थानीय व्यंजनों और हस्तशिल्प के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रहा है। आस्था और पर्यटन का ये अनोखा संगम वाकई बेमिसाल है। वहीं चंबा की खूबसूरत वादियों और चमेरा झील के शांत किनारों पर आज सुरों का जादू चला। मौका रहा सलूनी के तलेरू में आयोजित 3 दिवसीय विंटर लेक फेस्टिवल। उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या तब यादगार बन गई जब मशहूर पहाड़ी गायक काकू राम ठाकुर ने मंच संभाला। उनके पहाड़ी गीतों की गूंज ऐसी थी कि पूरा पंडाल झूमने पर मजबूर हो गया। लोक धुनों का जादू ऐसा चला कि मुख्य अतिथि और पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी भी खुद को रोक नहीं सकी और सांस्कृतिक गीतों पर नाचती हुई नजर आई। और मंच के सामने लोक कलाकारों के साथ उनके इस डांस ने माहौल में उत्साह भर दिया। इससे पहले स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में मुसादा गायन और लोक नृत्यों के जरिए हिमाचली संस्कृति की अनूठी झलक भी पेश की। प्रकृति और आस्था के संगम ने पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक संस्कृति के इस रंगों ने सजी फेस्टिवल की पहली शाम वाकई ऐतिहासिक रही। लाहौल स्पीति की बर्फीली पच्चन घाटी इन दिनों फागली उत्सव के रंगों और पारंपरिक उल्लास से सराबोर है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे सदियों पुरानी इस परंपरा में ग्रामीण अपनी खास लिबास में ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस पर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर तब दिखती है जब छोटे बड़े सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। लोगों की आस्था में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आधुनिकता के इस दौर में भी यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को पूरी शिद्दत से संजोए हुए हैं। भक्ति और शक्ति का यह अनोखा संगम न केवल पहाड़ों की रौनक बढ़ा रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी विरासत से भी रूबरू करा रहा है। गिर के जंगलों का राजा अब इंसानियों बस्तियों में दस्तक दे रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ की इन सड़कों को देखिए, जहां रात के अंधेरे में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 शेर शिकार की तलाश में खुलेआम घूम रहे हैं। रिहायशी इलाके में एक साथ 5 शेरों को देखकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। शेरों का ये झुंड काफी देर तक गलियों में चहलकदमी करता रहा। इस खौफनाक मंजर के बाद लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। किसी अनहोनी के डर से गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दहशत इतनी है कि लोग सूरज ढलने के बाद घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की टीमें अलर्ट पर है, लेकिन अब तक शेरों का रेस्क्यू नहीं हो सका है। टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि इन जंगली शिकारियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा जा सके। दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाने वाला एक कुम्हार और उसके नाम पर करोड़ों का कारोबार। रायबरेली के मोहम्मद शाहिद की जिंदगी में एक नोटिस ने तूफान ला दिया। जीएसटी विभाग ने शाहिद को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस भेजा है। आरोप है कि बिहार में उनके नाम पर 6 फर्में रजिस्टर हैं, जिनके जरिए लाखों की टैक्स चोरी की गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शाहिद का आरोप है कि किसी ने उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी फर्में बनाई और करोड़ों का लेन देन कर डाला, जिसकी उन्हें कानों कान तक खबर नहीं थी।
अब एक गरीब कुम्हार विभाग के चक्कर काट रहा है। सवाल ये है कि आखिर सिस्टम के नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ और बिना जांच के एक गरीब को नोटिस कैसे थमा दिया। उम्र छोटी लेकिन हौसला किसी फौलाद से कम नहीं। एक लिफ्ट, फेल होता सेंसर और मौत के बीच खड़ी है नन्ही बच्ची। इस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया को हैरान कर दिया है। तस्वीरों में देखिए, अपार्टमेंट के लिफ्ट का सेंसर अचानक काम करना बंद कर देता है। दरवाजा तेजी से बंद होने लगता है, लेकिन ये बहादुर बच्ची अपनी जान जोखिम में डालकर ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। भारी भरकम दरवाजों के बीच खुद को फंसाकर वह तब तक जूझती रहती है जब तक बाकी बच्चे सुरक्षित लिफ्ट से बाहर नहीं आ जाते। महज कुछ सेकंड की देरी किसी बड़ी अनहोनी में बदल सकती थी। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस लिटिल हीरो की बहादुरी की जमकर सराहना हो रही है। राजस्थान के बीकानेर में रफ्तार का कहर मौत बनकर दौड़ा। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे एक बेकाबू ट्रेलर ने सामने आ रहे एक छोटे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर ट्रक को करीब 30 मीटर तक डिवाइडर के ऊपर घसीटता हुआ ले गया। लोहे की ये गाड़ियां कागज की तरह आपस में चिपट गई। मंजर यही नहीं रुका, ट्रेलर छोटे ट्रक को रौंदते हुए सड़क किनारे बनी एक दुकान के अंदर जा घुसा। इस भीषण भिड़ंत में छोटे ट्रक के परखच्चे उड़ गए और दुकान का अगला हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। भारी भरकम ट्रेलर के नीचे फंसे ट्रक की हालत देखकर हर किसी की रूह कांप गई। गनीमत ये रही कि दुकान में उस वक्त ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। प्रशासन अब इस हादसे की जांच कर रहा है कि आखिर इस तबाही की वजह क्या थी। ये कोई स्टंट वीडियो नहीं,